इमाम बदल दो, दूसरा इमाम लाओ। अरे नादान इंसान, इमाम को बदलने से मसला हल नहीं होगा। जो दूसरा आलिम आएगा अगर वो गैरत वाला है तो वही कहेगा जो पहला इमाम कहता था। ढोल बाजे कल भी हराम थे, आज भी हराम है और सुबह कयामत तक हराम रहे। 4 दिन के बाद मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे आके तेरी सांस भी रोक देंगे। तू कहां ढोल की बात करता है? तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, जाके देख ले कब्र खोल के, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं। तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। कितना बड़ा बाप है? 10 लाख का मालिक है, 20 लाख का मालिक है, 50 लाख का मालिक है। अरे गाफिल इंसान, तुझे पता ही नहीं कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है तो फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना किसी का हुआ है ना हो सकता है। जिसकी शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पड़ती है, वो इशारा करते हैं तो दरख्त आते हैं। जिसकी शान ये है, उस फातिमा के बाप का हाल ये है कि फातिमा के हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए, मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी को खातिमा न दी ताकि ऐसा न हो कयामत तक के लोग दलील न बने। आज हालत ये है, तलाक बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा आज हमारे समाज में तलाक हो रही है। हमने सर्वे किया, मैं तकरीबन 5 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं राजस्थान में। हमारे यहां तलाक लगातार तलाक तलाक, वजह क्या है? ये मेरा तजर्बा है 5 साल का। आज तलाक की सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे लड़की खराब है, कोई कहेगा लड़का खराब है, कोई कहेगा घर का माहौल खराब है। नहीं मेरे अजीजों, तलाक मौजूदा दौर में जो हो रही है 90% या कहिए 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। आप कहेंगे वो कैसे? आपने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने मुजरिम नहीं बनाया। एक मां आज के दौर में बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती है जिस तरह मेरी बेटी पे हुकूमत मायके में चलती थी, ससुराल में भी मेरी हुकूमत चले। वो मेरी मर्जी से जाए, मेरी मर्जी से आए, मेरा कहना माने। मैं कहूं आ जा तो आ जाए, मैं कहूं चली जा तो चली जाए। जिस मां के अंदर ये मिजाज होगा, उसकी बेटी का घर कभी शादो आबाद नहीं होगा। अब तुम्हारी हुकूमत न चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। अल्लाह ने शादी के बाद हाकिम मर्द को बनाया है। अब तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, अब अपने शौहर की इताअत करेगी, मोहब्बत करेगी, तुम्हारे घर आएगी, एहतराम करेगी, तुमसे मिलेगी, लेकिन हुकूमत चलाने की कोशिश ना करो। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ बहुत सारे घरों की तलाक हो गई। आप कहोगे हजरत तलाक कैसे हो रही है? मैं बताऊं आपको, सुन के जाइएगा दिल के कानों से। तलाक हो क्यों रही है? एक बड़ी वजह क्या है? तलाक होने की एक बड़ी वजह यह है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है शादी में? ढोल बज रहा है, डीजे बज रहे हैं, बाज़ाब्ता पार्टी आ रही है, और मस्जिद का इमाम अगर मना कर दे तो इमाम बदला जाता है, मगर शरीयत के खिलाफ काम नहीं बदला जाता है। इमाम को बदल दो, कमेटी कहती है इमाम बदल दो, इमाम बदल दो, दूसरा इमाम लाओ। अरे नादान इंसान, इमाम को बदलने से मसला हल नहीं होगा। जो दूसरा आलिम आएगा अगर वो गैरत वाला है तो वही कहेगा जो पहला इमाम कहता था। ढोल बाजे कल भी हराम थे, आज भी हराम है और सुबह कयामत तक हराम रहे। मुझे बताओ, बेटा तुम्हें किसने दिया? खुदा ने। बेटा किसने दिया? खुदा ने। रिश्ता किसने दिया? खुदा ने। शादी का गैब से इंतजाम किसने कराया? खुदा ने। जब ये सारी चीजें देकर खुदा ने तुम्हें खुश कर दिया तो खुशी के मौके पर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुम जिक्र की महफिल करके खुदा को खुश कर दो, उसके महबूब को खुश कर दो। मगर तुमने क्या किया? जब शुक्र करने का मौका आया तो तुमने मस्जिद के सामने ढोल बाजे डीजे बजाए। तुम्हें इस बात का भी लिहाज न रहा कि मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। ढोल बजाते रहे और कहते रहे
दौलत के नशे में, देखते हैं हमें कौन रोकता है, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। अरे दुनिया वाले रोके न रोके, देख लेना 4 दिन के बाद मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे आके तेरी सांस भी रोक देंगे। तू कहां ढोल की बात करता है? तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, जाके देख ले कब्र खोल के, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, जिस्म सलामत नहीं है, बॉडी सलामत नहीं है। गुरूर किस बात का है? अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस काम की शुरुआत, देखो तलाक कहां से हो रही है, जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से होती है वो अधूरा नहीं रहता है, पूरा होता है। जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से, आपने शादी कैसे की? अल्लाह के जिक्र से नहीं की, शैतान को राजी करके कही। हमने ये देखा, आज तवज्जो है आपकी, आज अगर कोई बेटी कह दे मेरे ससुराल वाले मुझसे काम करने के लिए कहते हैं किचन का काम, तो घर वाले जाके कहते हैं अमीर की बेटी है, बड़े बाप की बेटी काम नहीं करेगी। ये जुमला अगर समझ में आ गया तो दुनिया के हर गैरत वाले बाप की शर्म से नजर झुक जाएगी। तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, कितना बड़ा बाप है? 10 लाख का मालिक है, 20 लाख का मालिक है, 50 लाख का मालिक है। अरे गाफिल इंसान, तुझे पता ही नहीं कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है तो फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना किसी का हुआ है ना हो सकता है। जिसकी शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पड़ती है, वो इशारा करते हैं तो दरख्त आते हैं। जिसकी शान ये है, उस फातिमा के बाप का हाल ये है कि फातिमा के हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले पड़ गए, मगर मेरे नबी ने अपनी बेटी को खातिमा न दी ताकि ऐसा न हो कयामत तक के लोग दलील न बना ले। गौर करो गौर, तुम अपनी बेटियों के घर तबाह हो बर्बाद करने में लगे हो कि बड़े बाप की बेटी है काम न करेगी। हम ये देख रहे हैं आज के जमाने में बेटियां जब रुखसत की जाती हैं तो घर वाले कहते हैं जरा सी कोई परेशानी हो तो जरा बस एक फोन करना, हम वही नजर आएंगे। अरे नादान इंसान, तेरा क्या काम है वहां नजर आने का? कोई गैरतमंद बाप बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता है, कोई गैरतमंद भाई अपनी बहन के घर पंचायत करने नहीं जाता है। घर ऐसे शादो आबाद नहीं होते हैं, ऐसे घर जन्नत के गहवारे नहीं बनते हैं। एक खानदानी बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त कहता, बेटी आज के बाद तेरा असल घर तेरे शौहर का घर है, खबरदार लड़ना नहीं, खबरदार परेशान न करना, खबरदार झगड़ा करके मेरे दरवाजे पर मत आना। मेरे अजीजों, घर के माहौल को इस्लामी बनाओ। हमारी बेटियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। मैंने यहां तक देखा है कितने माँ बाप ने शादी की, बाप को पता ही नहीं है, माँ ने बुला लिया, 10 बार आया शौहर बुलाने के लिए, भेजा नहीं। क्यों? कहा जब तक 20 बार आके मेरे दरवाजे पे नाक नहीं रगड़ेगा भेजना नहीं है। 10 बार आया, जब उसके इज्जत नफ्स को ठेस पहुंच गई, उसने भी जाके कसम खा ली मर जाऊंगा, आऊंगा नहीं। तो अब इनको तलाश है किसी बाबा की कि कोई बाबा मिल जाए, ऐसा तावीज़ कर दे कि दामाद मेरी बेटी को बुलाने आ जाए। तुमने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? इज्जत तुम्हारी है तो इज्जत दामाद की भी है। बुलाने के लिए आ रहा है, इज्जत के साथ रुखसत कर दो। बड़े से बड़ा बादशाह भी अपनी बेटी को घर नहीं रख सकता, बेटी की असल जगह उसकी ससुराल में है। इसलिए कोशिश करो, बेटियों को समझाओ, वो शिकायत करने लगे, बजाय बैठकर औरतों की तरह लंबी शिकायत सुन के समझाओ नहीं, 2 जुमले कहो, बेटी ये जिंदगी है, जहां जिंदगी में परेशानी आती है सुकून वही होता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। परेशानी पहले है, आसानी बाद में है।
जो इंसान जिंदगी में जितनी परेशानियां बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह उतना ही बड़ा मकाम उसको अता फरमाता है। मेरे अजीजों, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हो, जब तक अपने घर का माहौल इस्लामी नहीं बनाओगे, जब तक अपने घर का माहौल दीन वाला नहीं बनाओगे, कभी हालात बेहतर नहीं होंगे। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे जवान हमारी तरबियत की वजह से कहां पहुंच गए? अल्लाह अकबर। जिम्मेदारी तो हमारी ये थी कि हमारा नाम भी इस्लामी हो और हमारा काम भी इस्लामी हो। ये एक मोमिन की पहचान है। लेकिन आज हैरानी की बात क्या है? ना ही नाम इस्लामी है, ना काम इस्लामी है। हमारे जवान क्या कर रहे हैं आज? जिन जवानों के हाथ में घोड़ों की लगाम होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, उन हाथों में कड़े पड़े हुए हैं, उनके गले में लोहे की जंजीरें पड़ी हुई हैं, महज फैशन के नाम पर। ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, तो आओ तुम एक तरफ अपनी मोहब्बत के जुमले रखो। मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। ईमान वाला कैसा होता है, गुलाम कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। एक जानिसार हुजूर की बारगाह में आए, सोने की अंगूठी पहन कर आ गई। मर्द के लिए सोना पहनना हलाल नहीं है। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया, उतार कर फेंक दी, का मर्द के लिए जायज नहीं है। हुजूर तशरीफ ले गए, महफिल खत्म हुई, वो भी जाने लगे। लोगों ने कहा जो तुम्हारी अंगूठी फेंक दी है उठा के ले जाओ, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, घर की औरतें पहन लेंगी, उनके काम आएगा। देखो ईमान वाले कैसे होते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज रहमतुल लिल आलमीन को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। याद रखना, हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता क्यों होते हैं? हम मुरीद क्यों बनते हैं? किसी अल्लाह वाले के गुलाम, उसके शैदाई और फिदाई क्यों बनते हैं? हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता इसलिए होते हैं कि हमें सिलसिले का फैज मिले, हम गुनाहों से दूर होकर हिदायत के रास्ते पर अमल करने लगे। गुनाहों के लिए मुरीद नहीं बनते हैं, गलत कामों के लिए मुरीद नहीं बनते हैं। जवानों आओ अहद करो, शराब नहीं, जिना नहीं, बदकारी नहीं, अय्याशी नहीं, माँ बाप की नाफरमानी नहीं। कहाँ है जवान? शराब के नशे में। क्या कहा मेरे नबी ने? जवान कह रहे हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। जो हराम है वो हराम है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ अगर कोई है तो वो शराब है। उम्मुल खबाइस कहा गया हदीस के अंदर। इंसान जब शराब पीता है तो शराब पीने के बाद फिर जितने भी गुनाह होते हैं उससे हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए, मैं 10-5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊं। एक इबादत गुजार बंदे को एक बदकार औरत ने बहाने से बुलाया और बुलाने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब वो नेक इंसान दाखिल हुआ तो नेक इंसान के दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा अब तुझे जाने नहीं दूंगी सलामत, तेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सुन रहे हैं आप? क्या है? 3 ऑप्शन है तेरे पास, जाने नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन, एक बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दे। एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले, या मेरे साथ जिना कर ले। ये 3 ऑप्शन है तेरे पास, तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा वरना जाने न दिया जाएगा। शोर मचा दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है तो तू बच नहीं पाएगा। इज्जतदार इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। वो किसी भी कीमत पे ना तो कत्ल करने के लिए तैयार, ना जिना करने के लिए तैयार। आखिर में उसके दिल में ख्याल आया, उसको लगा कि सबसे छोटा काम है, एक प्याला शराब उठा के पी लूं, ना कत्ल करना पड़ेगा ना जिना करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। शराब का प्याला उठा के पीने के बाद उसने शराब के नशे में उस बेटे को भी कत्ल किया, उस औरत से जिना भी किया जिस काम के लिए वो शराब पीने से पहले राजी नहीं था। गौर तो करो, शराब के नशे में इंसान, शराब के नशे में ना होने से पहले जिस काम के करीब करना नहीं चाहता है, मगर शराब के नशे
नशे में जिना भी कर रहा है, शराब के नशे में कत्ल भी कर रहा है। गौर तो करो, मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है, तमाम बुराइयों की माँ ये शराब है, फितनों का मंबा ये शराब है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है, बल्कि मेरे नबी ने यहां तक फरमाया शबे बारात की अजीम रात, सुना है आपने? नहीं सुना है? कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाएगा, मगर शराब पीने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जिना करने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जब तक कि वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा न कर ले। जवानों, तुम शराब पीते हो, क्या सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा है? अरे तुम्हारा ईमान कमजोर कैसे हो सकता है? तुम्हें पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। और अगर तुम नशा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नशा करने से रोकूंगा नहीं, मशवरा सिर्फ इतना है, नशा करना है दिल खोल के नशा किया करो, लेकिन लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने से लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन है बिलाल? नशे में है मुस्तफा के, मारा जाता है, घसीटा जाता है, पड़ा जाता है, मगर हाल ये है पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जब तुम हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे मर जाओगे। उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो आशिक कहेंगे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कोशिश करो नजरों की हिफाजत। तकरीर खत्म हो गई है मेरी, बस आखिरी जुमले पैगाम दे रहा हूं। नजरों की हिफाजत। मुझसे एक साहब ने कहा इत्मीनान से बैठिए, जब आएंगे तभी खत्म। अब हालत यह है कि हजरत हम ये चाहते हैं, तवज्जो है आपकी हजरत, दुआ कर दीजिए। किस बात की दुआ? हम ये चाहते हैं कि ख्वाब में हमें मुस्तफा का दीदार हो जाए। क्या हो जाए? कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठा के बताइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर कलमा पढ़ने वाला, हर ईमान वाला ये चाहता है मुस्तफा का दीदार हो जाए। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आप समझ रहे, जाग रहे, ताकि मैं चाहता हूं कि एक एक बात आपके दिल पर नक्श होनी चाहिए, ताकि आज का ये जलसा कामयाब हो और हम कुछ न कुछ चंद बातें दीन की सीख कर जाएं। वही जलसा कामयाब है जिस जलसे से दीन की 4 बातें सीख के आप चले जाएंगे। जवानों ने कहा हजरत दुआ कर दीजिए, मैं हुजूर का दीदार करना चाहता हूं। मैंने कहा वहां नवाजने में कमी नहीं है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वहां नवाजने में कमी नहीं है, लेकिन जरा गिरबान झांक के देखो, क्या तुम्हारी नजरें और आंखें हैं इस काबिल कि तुम यार का चेहरा देखो? जिन आंखों ने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखे हो, जिन आंखों ने गुनाह के मनाजिर देखे हो, क्या वो आंखें इस काबिल हैं जो यार का चेहरा देखे? और जिनकी आंखों में वाकई हया होती है, पाकी होती है, वो वक्त का मुहद्दिस और फकीह जलालुद्दीन सुयूती बेदारी के आलम में 70 बार हुजूर का दीदार करता है। और मेरा इमाम हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान यार की चौखट पे खड़े हो के कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पज़मुर्दा दिल से कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं।
कुर्सी बढ़ा लो उधर। इधर लगा दी, इधर लगा दी। तशरीफ रखें आप हजरात, हमारे बड़े बेहतरीन खतीब इंशाअल्लाह, जिनका इनकलाबी बयान सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत ज़माने के बाद इतनी शानदार जानदार आपने तकरीर समाअत की है। बरेली शरीफ की सरजमीन पर से चलकर हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। बेहतरीन खिताब होगा हजरत का, तशरीफ लाइए हजरत। आप तशरीफ रखें, हजरत का बेहतरीन खिताब चंद मिनट के बाद होगा। आप हजरत तशरीफ रखें, हजरत का चंद मिनट के बाद बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे। तशरीफ रखिए आप हजरत। तो कोशिश